हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग की शादी की फास्ट नाइट है। जंको रूम में एंटर करते ही अपने कपड़े उतारने लगा। तियांग जंको को देखकर बहुत ही शर्मा जाते हैं। उसने अपनी नज़र नीचे कर लिया। जंको तियांग के पास आए और उसके साथ बहुत ही क्लोज होने लगा। तियांग ने मन में कहा, उसे इतनी जल्दी क्यों है, उसने मुझसे बात भी नहीं किया। लेकिन जंकुक से तियांग कोई उम्मीदें भी नहीं रखता है, क्योंकि तियांग को ये बात अच्छी तरह से पता है कि जंकुक बहुत ही रूड पर्सन है। लेकिन तियांग तो जंकुक से शादी करने के लिए इसलिए हाँ किया है क्योंकि जंकुक तियांग की फैमिली को बहुत हेल्प किया है। एक तरह से कह सकते हैं कि तियांग को मजबूरन जंकुक से शादी करना पड़ा, लेकिन तियांग इस शादी को दिल से निभाना चाहता है। जंकुक वो तियांग से कोई बात नहीं करता और उसके साथ इंटीमेट होने के बाद वह भी सोया हुआ था। जंकुक सो रहा था, तियांग जंकुक को देखे जा रहा था। तियांग ने मन में कहा, वो सो तो है, बिल्कुल भी क्रूर नहीं लगता है, लेकिन वो जब नींद से उठ जाता है वो शैतान से कम नहीं लगता है। जंकुक को देखकर तियांग बस देखते ही रहता है। ऐसे ही पूरी रात बीत गए। सुबह होने पर तियांग वो बेड से उठ जाते हैं और जाकर फ्रेश हो जाते हैं। वो तैयार होकर बाहर जाने ही वाला होता है। जंको ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं बाहर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा हूँ। जंको ने कहा, क्यों, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, क्योंकि घर में कोई नौकर नहीं है और मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा गया था। जंको ने कहा, किसने कहा? तियांग ने कहा, वो आपकी मॉम ने कहा है। जंको ने कहा, लेकिन मॉम ने तुमसे इस बारे में कब बात किया है? तियांग ने कहा, कल रात को ही मुझसे कह दिया था कि सुबह को जल्दी उठना है मुझे और ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मैं इसलिए नीचे जा रहा हूँ। आप थोड़ी देर और सो जाइए, उसके बाद आ जाना नीचे तैयार होकर, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। जंको ने कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तियांग ने कहा, वो मैं आपकी मम्मी की बातों को टाल नहीं सकता हूँ। जंको ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे और तुम मेरी बात ही मानोगे, तुम नहीं जाओगे। तियांग खड़े ही थे और जंको को देखे जा रहा था, तो जंको ने तियांग की हाथ पकड़ा, उसको बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ बहुत ही क्लोज होने लगता है। तियांग के मना करने के बाद भी जंको तियांग की एक भी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो बहुत ही क्रूर बन रहे थे क्योंकि तियांग उसकी बातों से डिनाई कर रहा था और उसको बाहर जाना था, काम करना था। लेकिन जंकुक सिर्फ ये चाहता है कि तियांग सिर्फ उसकी बातें सुने। जंकुक को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि वो इसकी बातों को कोई इग्नोर करे और उसकी बातों को कोई मना करे। आज शाम को घर पर पार्टी है और जंको ने तियांग से कहा, चलो तैयार हो जाओ। तियांग ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, लेकिन क्या, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तुम्हें तैयार होना होगा, अच्छे कपड़े पहनना, मैंने अलमीरा में तुम्हारे लिए कपड़े रखा है। तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, तुम्हें क्या लगा, मैंने तुम्हारी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं रखा है क्या? तियांग ने कहा, तो शादी से पहले आप तैयारी कर रहे थे मुझसे शादी करने की। जंको ने कहा, तुम बस तैयार हो जाओ, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तैयार होकर नीचे आ जाना। उसके बाद तियांग तैयार होकर जैसे ही नीचे आ जाते हैं, जंको तियांग को देखता देखते रह गया और तियांग जंको के पास जैसे आने लगते हैं, जंको की मम ने तियांग को रोकते हुए कहा, तो अब तुम्हारी शक्ल देखने को मुझे मिल ही गया, तुम सुबह से मुझे नहीं दिखे, आखिर तुम कमरे में क्या कर रहे थे? क्या तुम मेरे बेटे को अपनाने की कोशिश कर रहे हो? और वैसे भी तुम चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, जंको को कभी अपना नहीं पाओगे। और तुम्हें मैंने क्या कहा था, क्या तुम भूल गए? तिया ने कहा, वो मैं आने ही वाला था, लेकिन जंकुक ने तुमसे ने कहा, मेरे बेटे पर दोष मत डालना, तुम खुद से नहीं आए होंगे और मेरे बेटे पर दोष डालना चाहते हो। तुम एक नंबर के कामचोर हो। तुम्हें नहीं पता है क्या, इस घर की एक रूल्स है, शादी के सेकेंड डे पर सुबह को ही ब्रेकफास्ट बनाने की, लेकिन तुमने वो ब्रेक कर दिया, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तियांग को थप्पड़ मारने ही वाला होता है, जंको तियांग को बचा लेता है उसकी मॉम के हाथ पकड़कर और उसकी मॉम को बहुत ही गुस्से में घूरते हुए कहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई तियांग पर हाथ उठाने की? दोबारा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तियांग को कोई पनिश करेगा तो वो मैं हूँ। आपको पनिश करने का हक किसने दिया है? तुमिसुजे ने कहा, जंको तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तियांग ने गलती किया है, उसने मुझसे बदतमीजी किया है। जंको ने कहा, तियांग मॉम से माफ़ी मांगो, लेकिन आपको भी तियांग पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अगर उससे गलती होता है तो मैं उसे पनिश करूँगा, ना कि आप। तियांग ने कहा, लेकिन मैं। जंको ने कहा, अभी माफ़ी मांगो। तियांग जंको की मॉम से माफ़ी मांगता है। तो मिसुजे ने कहा, तियांग मैं आज तो तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। तियांग वो जैसे बेडरूम में आ जाते वो रो रहा था।
जंगकुक रूम में आ जाता और कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? आई नो कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। तियांग ने कहा, तो तुमने मुझे माफ़ी मांगने के लिए क्यों कहा? जंगकुक ने कहा, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, और वैसे भी तुमने गलती तो किया है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारी ही बात सुनकर तुम्हारी मम की बातों को नहीं रख पाया, और इसीलिए मुझे। तो जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस करने लगा और उसके साथ बहुत ही क्लोज होने लगा। तियांग को कोई बात करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी के लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। तियांग सुबह को उठ जाते हैं और तैयार होकर ब्रेकफास्ट बना लिया था। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं, लेकिन जंगकुक अभी तक ब्रेकफास्ट करने नहीं आते हैं। तियांग जंगकुक का इंतजार कर रहा था। वो बहुत ही पेशेंट हो रहे थे। जंगकुक की आने की बेसब्री से इंतजार करता है। तो मिस्टर जे ने कहा है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हमें खाना क्यों नहीं परस रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं जंगकुक के आने का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे कुछ बताना है। तो मिस्टर जे ने कहा, तुम्हें जो भी कहना है मुझे कहो। मुझसे कहना और मेरे बेटे से कहना एक ही बात है। जंगकुक आ जाता है और चेयर पर बैठते हुए कहा, मॉम, एक बात कैसे हो सकता है? मैं उसकी हस्बैंड हूँ, आप उसकी मदर इन लॉ हो। वो मुझसे जो बात शेयर कर सकता है आपसे नहीं कर सकता होगा, और अगर वो कर भी सकते हैं तो उसको मुझसे परमिशन लेना होगा। दोनों बहस कर ही रहे थे तो मिस्टर जन ने कहा, दोनों बस भी करो और खाना खाओ। जंगकुक तियांग के हाथों से बना हुआ खाना खाकर ही समझ जाते कि तियांग ने बनाया। जंगकुक बहुत ही गुस्से में कहा, ये खाना किसने बनाया है? तियांग ने कहा, मैंने बनाया। जंगकुक ने कहा, तुम्हें किसने कहा खाना बनाने के लिए? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे आज खाना बनाना था, मुझे किसी ने भी नहीं कहा है। जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर अपने सामने खींच कर लेकर आ जाते हैं और तियांग जंगकुक की तरफ झुक जाते हैं। जंगकुक ने तियांग की शोल्डर को बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, तुम्हें झूठ बोलना कैसे आ गया? तियांग ने कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सच में मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं जानबूझकर बनाया अपनी मर्जी से। मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रहा है इसीलिए। जंगकुक ने कहा, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं। जंगकुक ने कहा, तुम अपनी इतनी खुशी की बात को हमसे नहीं कह पा रहे हो, तुमने खाना बना दिया, तो शायद वो इतनी भी ज़रूरी नहीं होगा। तियांग ने कहा, किसने कहा? हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले, मैं फादर बनने वाला हूँ, तुम डैड बन जाओगे जंगकुक। जंगकुक ने तियांग के मुँह से फादर बनने की बात सुनकर, डैड बनने की बात सुनकर तियांग को देखकर कहता है, क्या कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो और नहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो ना तुम? तियांग ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तियांग ने मुस्कुराते हुए जंगकुक को हाथ पकड़ते कहा, हाँ, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। और जंगकुक की मॉम डैड से कहता, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हो। जंगकुक की मॉम डैड तियांग को देखकर कहता है, हम तुम पर तब तक यकीन नहीं कर सकते हैं जब तक हमारी फैमिली डॉक्टर हमसे ये नहीं कह देते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं झूठ क्यों कहूँगा? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर मॉम ने कह दिया कि डॉक्टर आकर तुम्हें चेक करेगा तो डॉक्टर आकर तुम्हें चेक करेगा तियांग, और तुम कुछ नहीं कहोगी। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करते हो? जंगकुक ने कहा, तियांग, इसमें भरोसा ना करने वाली कौन सी बात है? अगर मॉम को लगता है कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है तो ज़रूरी है। उसके बाद डॉक्टर आकर तियांग को चेक करने के बाद कहा, तियांग, अगर कोई बच्चे को जन्म भी देगा ना, वो शायद बीमार बच्चा हो सकता है, उसकी हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो डॉक्टर ने कहा, तियांग बहुत ही वीक है, उसकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर है बच्चे को जन्म देने के लिए। अगर ये बच्चा दुनिया में आएगा तो बच्चे के लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा। जंगकुक की मॉम ने कहा, तो उसको मार दो। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे उसको जन्म देना है, चाहे वो कैसी भी हो, मैं उसको बहुत ही प्यार से बड़ा करूँगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। जंगकुक वो तियांग की आंखों में देखकर कुछ नहीं कहता है, और जंगकुक की मॉम ने कहा, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। तियांग ने कहा, शायद जंगकुक भी ऐसे ही चाहता होगा, लेकिन मुझे इस बच्चे को जन्म देना होगा और उसको सबसे बचा कर रखना होगा। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो उस बच्चे के लिए रो रहा था। जंगकुक तियांग के पास आकर उसको दिलासा देते हुए कहा, रोना बंद करो, जो चला गया उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया है, अब रोने से वो वापस नहीं आने वाला है। तियांग ने कहा, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो मुझे तो रोना आएगा ही ना। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने बहुत कोशिश किया है ना, लेकिन अब वो ज़िंदा नहीं रह सकता तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? और नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि हम दोनों फिर से बच्चे को जन्म दे सकते हैं, अगर तुम चाहो तो। जैसे ही समय बीतते जा रहे थे,
जनको तियांग के बहुत ही नज़दीक आने की कोशिश करता है। तियांग ने जनको को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर उन लोग को नहीं पता है तो मुझे तो ज़रूर पता है ना कि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया से कहीं नहीं चले दिया। वो इसी दुनिया में है, वो भी मेरे साथ, लेकिन सबको लगता है वो इस दुनिया में नहीं रहा। आई एम सॉरी जनको, मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा। अगर मैं झूठ नहीं कहता ना, तुम कभी भी मेरे बच्चे को जन्म नहीं देने देते, लेकिन मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आखिर तुम लोग इतने हार्टलेस कैसे हो सकता हो? जनको ने कहा, तियांग ऐसे भूत बनकर क्यों पड़े हो? मैं तुमसे इतना प्यार कर रहा हूँ, लेकिन तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तियांग अभी भी खामोश थे। जनको ने तियांग के ऊपर से उठते हुए कहा, तुम किसी काम का नहीं रहे। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और सभी लोग डिनर करने बैठा था। जनको ने कहा, मॉम डैड तियांग कहाँ है? वो डिनर करने क्यों नहीं आए? जनको की मॉम ने कहा, तियांग वो आजकल पता नहीं कहाँ जाते हैं। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तियांग किसी को कुछ बिना बताए ही कहीं पर चले जाते हैं और चुपके से घर लौटता है। जनको, मुझे लगता है वो तुम्हें चीट कर रहा है। जनको ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जितना मैं तियांग को जानता हूँ, तियांग चीट कर ही नहीं सकते हैं। जनको की डैड ने कहा, तुम्हारे मॉम ने सही कहा है, तुम्हें तियांग का ध्यान रखना चाहिए। कहीं वो तुम्हें चीट तो नहीं कर रहा? शादी के 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक तुम पेरेंट्स नहीं बन पाए। और तियांग, पहले बच्चे को खोने के बाद से तियांग किससे मिलने चाहता है? जनको, मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। तुम्हें तियांग पर ध्यान रखना चाहिए और सब कुछ पता लगाना चाहिए। जनको ने कहा, लेकिन तियांग ऐसा क्यों करेगा, जबकि मैंने उससे बच्चे के लिए फोर्स किया है, उसने मुझे मना किया है। ऐसी क्या बात है? क्या मुझे अपने पेरेंट्स की बात मान लेना चाहिए? अगर ऐसी बात है तो मुझे तियांग पर नज़र रखना होगा। उसके बाद से जनको तियांग पर नज़र रखना शुरू करता है। और एक दिन जनको ने देखा कि तियांग वो जिमिन के घर पर हर रोज़ आते हैं चुपके से, और जिमिन के घर पर जाने के बाद वो बहुत ही हंसने लग जाते हैं। जिमिन के घर बाहर आते ही वो बहुत ही सैड रहता है। ऐसे ही हर रोज़ चलता जाता है। जनको ने कहा, आखिर तियांग ये सब कुछ क्या कर रहा है? जिमिन के घर के अंदर जाते ही उसकी फेस पर एक खुशी की स्माइल होता है, लेकिन बाहर आते ही उसकी फेस पर उदासी छा जाता है। उसके बाद से जनको ने तियांग पर ध्यान रखना और भी शुरू किया, और जनको को पता चल जाता है तियांग किसी बच्चे से मिलने आता है। वो बच्चा तियांग को अप्पा कह रहा था। जनको ने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या मम सही कह रहा था? वो किसी और के साथ, लेकिन मेरे ही बच्चे के साथ ये सब कुछ होना ज़रूरी था क्या? वैसे मैं अपनी पेरेंट्स को बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उनको सारी बातें क्लियर करना होगा, लेकिन अब नहीं। पहले एक बार मैं सच्चाई की पता लगा लूँ। उसके बाद जनको तियांग की सच्चाई की पता लगाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर जनको को पता चल जाता है। जनको तियांग के घर आने का इंतज़ार कर रहा था। तियांग के आते ही जनको ने तियांग को रोकते हुए कहा, बस यहीं पर ही खड़े हो जाओ और तुम कुछ नहीं कहोगे। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। उसने बच्चे को आगे कर दिया। तियांग ने देखकर कहा, आयन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर किसने लेकर आए? जनको ने कहा, मैं उसे लेकर आया हूँ। तुम्हें कुछ कहना है क्या? तियांग ने कहा, तुम उसे किस जानते हो? और आइवान, तुम यहाँ पर कौन लेकर आया है? तुम प्लीज़ डरना मत। जनको ने कहा, उसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं हूँ उसके साथ। और तुम एक नंबर के झूठे हो तुम। तियांग ने कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। जनको ने कहा, क्या ये तुम्हारा सन नहीं है? तुम तो हर रोज़ उससे मिलने चाहते हो। जनको ने कहा, तियांग क्योंकि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें सच कहना चाहता हूँ। ये बच्चा हम दोनों का है और मैं 1 साल बाद तुम लोग को बताने ही वाला था। तियांग की बात सुनकर जनको ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे ही बेटे के बारे में मुझे बताने वाले थे? इतने महीने तक उसको रोक कर रखा। तियांग ने कहा, क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली में बच्चे को मारना चाह रहे थे। जनको ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मारना चाहता हूँ? जनको ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बातों को सुन लिया था जब तुम लोग बातें कर रहे थे। वैसे भी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद ही सब कुछ कर लूँगा, लेकिन मैं अपने ही बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। जनको ने कहा, लेकिन तुम्हें किसने कह दिया कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे से दूर होना पड़ेगा? तो उसने कहा, तुम्हारी मॉम ने कहा था कि वो मुझे और मेरे बच्चे को अलग कर देगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो हार्ट पेशेंट है, तो मुझे इसीलिए सबसे झूठ बोलना पड़ा। जनको ने कहा, लेकिन तुमने मेरी मॉम डैड की बातों को सुनकर मुझे क्यों पेन दिया है? तुम नहीं जानते हो
कि मैं अपने बच्चे के गम को भुला नहीं पा रहा था। तुम्हें शायद लग रहा होगा मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर में मुझे भी बच्चा चाहिए था जो मुझे डैड कहेगा। इतने साल तक तुमने मेरे बच्चे से मुझे दूर रखा दिया। तुम्हें अब मैं कैसे पनिश करूं? तिया ने कहा, लेकिन जनको तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। जनको ने कहा, मैं कुछ भी नहीं समझना चाहता हूँ। मुझे बस मेरे बच्चे के साथ रहना है और तुम्हारे साथ रहना है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। फाइनली जनको ने तियांग को और उसके बच्चे को दिल से अपनाया है और वैसे भी वो पहले से ही तियांग को और उसके बच्चे को अपनाने की कोशिश करता है। फाइनली जंगकुक ने तियांग को माफ़ कर दिया और बच्चे को और उसे अपना लिया और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे हैं अपनी सन के साथ। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।